हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेकेंड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक ही है इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, मैन किस तरह से इवॉल्व हुआ। देखो ये जो इमेज आपको दिख रही है, ठीक है, इसी तरह से कंसीडर किया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि मैन इस तरह से इवॉल्व हुआ है। ये देखो पहले 4 टांगों पे चलने वाला था, आहिस्ता आहिस्ता सेमी इरेक्ट पोस्चर बना। ठीक है, देन उसके बाद हाइट और इंक्रीज़ होने लगी, आर्म्स का साइज़ छोटा होने लगा। देन उसके बाद इस तरह इरेक्ट होते होते आज का मेन जो है पूरा इरेक्ट पोस्चर के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक मॉडिफिकेशन हुई। दूसरी मॉडिफिकेशन इसी इमेज से, नेक्स्ट अलग से इमेजेस भी हैं लेकिन इसी में देख लो। ये देखो प्रोग्नेथस फेस। प्रोग्नेथस फेस का मतलब क्या है, ये इस तरह का फेस है। ठीक है, यहाँ आइज़ वगैरह हैं, ये मुंह आगे निकला हुआ है। ठीक है, प्रोग्नेथस फेस आहिस्ता 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 चेंज होते होते ऑर्थोग्नेथस फेस बन चुका है। ऑर्थोग्नेथस देखो इस तरह फ्लैट फेस बन चुका है, माउथ लिप्स वगैरह आगे नहीं निकले हुए। तो इस इमेज में जो दो विजिबल चेंजेस हैं, एक पोस्चर में हमें दिख रहा है किस तरह से इरेक्ट पोस्चर हुआ है, दूसरा हमारा प्रोग्नेथस फेस से, यहाँ प्रोग्नेथस फेस से ऑर्थोग्नेथस फेस जो है चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो विजिबल चेंजेस हैं। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी दोबारा से इवोल्यूशन की। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ मैन की अगर हम बात करें, इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ दिए गए। अर्ली टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग आइडियाज़ दिए। जैसे 1863 में हक्सले ने क्या बोला, हक्सले ने अपनी बुक लिखी जिसमें था मैन्स प्लेस इन नेचर, मैन की क्या जगह है नेचर में। ठीक है, तो हक्सले ने बोला, हक्सले ने बताया कि जो एप्स हैं और मेन हैं ये आपस में क्लोज रिलेटिव्स हैं। ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स हैं। वो एप को उसने कंसिडर किया कि मेन्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास आया डार्विन। चार्ल्स डार्विन 1871 में चार्ल्स डार्विन ने, उसने अपनी बुक द डिसेंट ऑफ मैन, जो इसकी बुक का नाम था, उसमें उसने क्या बताया, मेन, एप और मंकी इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, इन तीनों का क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर है, मतलब ये आपस में क्लोज रिलेटिव्स है। ठीक है, देन उसके बाद कार्लस लीनियस आया। कार्लस लीनियस जिसको फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है। कार्लस लीनियस ने क्या बोला, फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है। ठीक है, इसने मैन को एप्स और मंकीज़ के साथ रखा। ठीक है, मैन को ही क्या रखा, एप्स और मंकीज़ के साथ रखा। ठीक है, तो इन तीनों के आइडियाज़ से अगर हम देखें तो हमें क्या लगता है कि मंकी से एप इवॉल्व हुए और एप मैन से जो है हमारा आज का मैन जो है वो इवॉल्व हुआ है। अब इस इवोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिलियन ईयर्स लगे हैं। ठीक है, 1-2 साल का ये पूरा काम नहीं है, ये मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं इस सारी इवोल्यूशन को या इन चेंजेस को होने में। ठीक है, उसके बाद जो होमोसेपियन हमारा साइंटिफिक नेम है वो किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने। कार्लस लीनियस ने नाम दिया था होमोसेपियन। ठीक है, और होमोसेपियन दिया उसने नाम मैन को, और मैन का मतलब क्या होता है, हु इज़ वाइज, जो अक्लमंद हो। और मैन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी होंगे, इसमें मैन भी आते हैं, वुमेन भी आती हैं। ठीक है, एक कॉमन नेम दिया उसने दोनों जेंडर को, मैन। होमोसेपियन मैन को बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है, जो अक्लमंद हो और जिसमें मर्द और औरत, मेल और फीमेल दोनों आते हों। ठीक है, देन उसके बाद प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें कि कहाँ पे मेन सबसे पहले इवॉल्व हुआ है, तो सेंट्रल एशिया में देखने को मिले हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स, चाइना में, जावा में। ठीक है, और इंडिया में, इंडिया में कहाँ पे, शिवालिक हिल्स पे ह्यूमंस के जो हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक प्लेसेस हैं जहाँ पे मेन के हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं और जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मेन इन इन जगहों पे इवॉल्व हुआ है। अब देखो ये ग्राफ आपने एज इट इज़ बनाना है। ठीक है, इसको याद चाहे ना करो, लेकिन ये ग्राफ आपने बनाना है। आपको नीट में पूछी जाती हैं सीक्वेंस, खैर सीक्वेंस की एक अलग से इमेज में रखूँगी, वो आपको बताऊँगी, वो आपको हर हाल में रट्टा मारनी, बट इसको भी आप ग्राफ को बना लेना। हम मेन की इवोल्यूशन को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है हमारे पास, एक को हम रखते हैं प्रियोर टू एप मैन, दूसरे को एप मैन, तीसरे को ट्रू मैन। प्रियोर टू एप मैन का मतलब कि अभी वो जिनमें बाइपिडल लोकोमोशन नहीं है, जिनमें सोचने समझने की उतनी कैपेसिटी नहीं है, एप मैन से पहले वाले एप मैन आ जाएंगे, जो अभी पूरा प्रॉपर मैन नहीं बना लेकिन कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, और ट्रू मैन जो आज का इंसान है उसी की तरह अपीयर होने वाला ट्रू मैन। अब प्रियोर टू एप मैन में क्या आएगा, ड्रायोपैथिकस और
रामापैथिकस। ठीक है, ये दो ऐसे हैं जो अभी मंकीज़ की तरह ज़्यादा दिखते हैं, इंसानों की तरह कम दिखते हैं, ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस। देन ऑस्ट्रालोपैथिकस आ जाएगा, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। ये जो हैं ये किस में आते हैं, एप मैन में, जो मंकीज़ की तरह नहीं दिखते, जो ह्यूमंस की तरह दिखते हैं। ठीक है, और ट्रू मैन में निएंडरथल मैन आएगा, होमो सैपियन फॉसिलिस आएगा और होमो सैपियन सैपियन आएंगे। ये तीन किस्में हैं ट्रू मैन में। ठीक है अब जो इनकी खैर डिस्क्रिप्शन तो मैं अलग से बताऊंगी ही। निएंडरथल मैन है, इसकी फर्दर जनरेशन्स कैरी नहीं हुई, ये वहीं पे एक्सटिंक्ट कर गया, इसकी फर्दर जनरेशन्स कैरी नहीं हुई, इसलिए इसको हम नहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़ते। होमो सैपियन फॉसिलिस जिसको क्रो मैग्नन मैन बोलते हैं, क्रो मैग्नन। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैंने देखा था नीट में, पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है, तो वहाँ पे ये होमो सैपियन, होमो हैबिलस ये नहीं नाम दिए थे, क्रो मैग्नन नाम दिया हुआ था। तो आपने याद रखना है होमो सैपियन फॉसिलिस, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी। इसको क्रो मैग्नन मैन बोलते हैं और इसकी सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होती है। और आज जो हम हैं मॉडर्न मैन, हमारा नाम है होमो सैपियन सैपियन। ठीक है, अब जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस, इसको टालेस्ट मैन कंसिडर किया जाता है, सबसे लंबा आज तक जितने भी मैन आए हैं सबसे लंबा इसी को कंसिडर किया जाता है। इसकी फर्दर 3 टाइप्स बताई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ इवोल्यूशन। कहाँ से फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके बेसिस पे होमो इरेक्टस की 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, कौन कौन सी, जावा एप मैन, पेकिंग मैन और हिडलबर्ग मैन। ठीक है, अब जावा एप मैन, पेकिंग मैन और हिडलबर्ग मैन, अगर इन तीनों के कैरेक्टर्स की बात करें, इन तीनों के कैरेक्टर सिमिलर हैं। ठीक है, एक जैसे हैं, लेकिन इन तीनों को अलग अलग नाम क्यों मिले, क्योंकि इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन जो था वो डिफरेंट था। जावा की बात करें, जावा एप मैन हमें जावा से मिले हैं। अब जावा क्या है, यहाँ डी लिखना मैं भूल गई, आइलैंड, आइलैंड है एक इंडोनेशिया में, आइलैंड इन इंडोनेशिया, जावा। ठीक है, तो वहाँ से हमें मिले तो नाम पड़ गया जावा एप मैन। पेकिंग जो है चाइना में, बेजिंग है ना, बेजिंग कैपिटल ऑफ चाइना, उसका ओल्ड पुराना नेम क्या होता था, पेकिंग था। तो चाइना से जो फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले जिस मैन के, उसका नाम पड़ गया पेकिंग मैन। ठीक है, हिडलबर्ग में मतलब क्या है, हिडलबर्ग एक जर्मनी में वैली है, जर्मनी में जगह है हिडलबर्ग, तो जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हिडलबर्ग से मिले उसका नाम पड़ गया हिडलबर्ग मैन। ठीक है, तो 3 मैन क्या है, जावा एप मैन, पेकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन। ये किस में आते हैं, होमो इरेक्टस में। आपको याद रखना है किस में आएंगे, होमो इरेक्टस में। देखो यही पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी, आपने ये ग्राफ ज़रूर बनाना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें, सबसे पहले है हमारे पास ड्रायोपैथिकस। क्या है, ड्रायोपैथिकस। ठीक है, अब ड्रायोपैथिकस का सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि नाम ड्रायोपैथिकस क्यों पड़ा, ड्रायो का मतलब क्या होता है, देखो ड्रायो का मतलब होता है ओक, ओक ट्री है ना, ओक ट्री के लीव्स के बेसिस पे ड्रायो। ठीक है, तो ये इसका नाम ड्रायोपैथिकस फिर क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो फॉसिल रिकॉर्ड्स थे वो हमें ओक लीव्स के साथ मिले थे। ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड्स ओक ट्री के लीव्स थे उसके साथ मिले थे, तो उसका नाम ही रख दिया ड्रायोपैथिकस। ठीक है, ड्रायो का मतलब क्या होता है, ओक एप। ठीक है, तो नाम का पता चल गया, नाम कैसे डिराइव हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ से मिले हैं, हमें मिले हैं रॉक्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप, अफ्रीका और यूरोप से मिले हैं। अब जो ये हमारे पास ड्रायोपैथिकस था, देखो आपने एक सीक्वेंस में लिखना है, पहले आपने ये लिखना है फॉसिल रिकॉर्ड्स कहाँ से मिले, डिस्कवरी। ठीक है, देन उसके करेक्टरिस्टिक, आगे खैर मैंने, हाँ इसके आगे मैंने करेक्टरिस्टिक अलग से लिखे हैं, इसमें फ़िलहाल नहीं लिखे थे, आप ऐसे भी लिखो तो चल जाएगा। अब ये जो ड्रायोपैथिकस था एप की तरह ज़्यादा दिखता था, बॉडी पूरी इसकी हेयरी थी, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलता था। ठीक है और इसको हम क्या बोलते हैं, नकल वॉकिंग बोलते हैं। हाँ ये देखो नकल वॉकर मैंने लिखा हुआ है, मतलब 4 टांगों पे चलता था। ठीक है, सेमी इरेक्ट, थोड़ा थोड़ा इरेक्ट होने लगा था लेकिन इरेक्ट पोस्चर नहीं था, और मोस्टली सॉफ्ट फ्रूट्स और लीव्स खाता था। ठीक है, और ये कब इवॉल्व हुआ है, 20 to 25 मिलियन ईयर्स अगो ये इवॉल्व हुआ है हमारे पास। ठीक है, ड्रायोपैथिकस। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब सोचने समझने की ताकत अभी नहीं डेवलप हुई। देन उसके बाद अगर हम बात करें रामापैथिकस की, सेकेंड है हमारे पास रामापैथिकस। जो रामापैथिकस है ये हमें कहाँ से मिला है, इंडिया से, शिवालिक हिल्स जो हैं इंडिया में, वहाँ से इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं। रामा का मतलब होता है द हीरो ऑफ इंडियन लीजेंड। ठीक है, पैथिकस का मतलब होता है एप। ठीक है, तो रामापैथिकस, इंडिया वाले जो हैं रामा को लीजेंड मानते हैं और इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स इंडिया से मिले तो नाम पड़ गया रामापैथिकस। पैथिकस का मतलब होता है एप, तो रामा इंडियन लीजेंड।
ठीक है, उसी के बेसिस पे नाम पड़ गया रामापैथिकस। ड्रायोपैथिकस, ड्रायो का मतलब मैंने बताया ना ओक लीव्स और पैथिकस एप, ठीक है, तो इस तरह से इनके नाम जो हैं डिराइव हुए। अब अगर इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करें 14 to 15 मिलियन ईयर्स अगो ये हमें मिले हैं। ये थोड़ा मेन की तरह हो गया था, एप की तरह कम था, मंकीज की तरह कम था। इसकी बॉडी भी हमारे पास हेयरी थी और ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलता था, ठीक है। और अब ये हार्ड नट्स और सीड्स पे फीड करना शुरू हो गया था। ये सॉफ्ट फ्रूट्स पे अभी फीड करता था, इसने हार्ड नट्स पे फीड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसमें जो मोलर्स वगैरह हैं वो डेवलप हो गए, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो है ऑस्ट्रालोपैथिकस। अब जो ऑस्ट्रालोपैथिकस है ये आपको याद किसके बेसिस पे रखना है, सबसे पहले इसमें डेवलप हुई है क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी इसमें सबसे पहले डेवलप होना शुरू हुई है। इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें कहाँ से मिले, अफ्रीका से मिले, ठीक है। अफ्रीका में जगह का नाम है यंग इन अफ्रीका। और इसके फॉसिल रिकॉर्ड जो डिस्कवर हुए थे वो एक 5 से 6 साल का बच्चा था जिसका नाम था यंग, और उसी के बेसिस पे इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स को यंग फॉसिल रिकॉर्ड्स बोला जाता है। टी को आपने साइलेंट रखना है। अब अगर इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें, ये अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में मोस्टली रहता था। अब इसका इरेक्ट पोस्चर बन चुका है, इरेक्ट पोस्चर जिसके साथ बाईपिडल लोकोमोशन। बाईपिडल लोकोमोशन कौन सी होती है, 2 टांगों पे चलने वाली, ठीक है। 4 टांगों पे चलने वाली को हम क्या बोलेंगे, ये 4 टांगों वाली को नक्कल वॉकर बोलते हैं। 2 टांगों पे चलने वाली को हम क्या बोलेंगे, बाईपिडल लोकोमोशन। तो इसने बाईपिडल लोकोमोशन शो की है। और जो मेन चीज़ याद रखनी है, क्रेनियल कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है। और कितनी है, 500 सीसी, ठीक है। 500 सीसी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो डेवलप हो चुकी है। आपको ये सीसी याद रखना है। खैर आगे मैंने एक रखा है इमेज, इसमें ये 500 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर क्रेनियल कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है। और ये हमारे पास क्या है, ओमनीवर्स, ठीक है। ओमनीवर्स तो आपको पता है ये जो किस पे फीड करेंगे, ये बताना है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में। ओमनीवर्स कौन से होते हैं, खैर बहुत ईजी है, सबको पता ही होगा। अब जो ये ग्राफ है ना, ये आपने रट लेना है, किसी भी कीमत पे आपको ये रट्टा मारना ही मारना है, क्योंकि इसमें से बहुत बार ये सीक्वेंस पूछते हैं। किस तरह से पूछते हैं, जैसे होमो हैबिलस सीक्वेंस, मतलब कभी कभार ना पूरी ये सीक्वेंस दे देते हैं, 3-4 सीक्वेंस बनाई होती हैं ऑब्जेक्टिव्स में, और बताया जब पूछा जाता है कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस हर हाल में याद रखनी है। ये वाला आप याद रखोगे DRAH4 तो आप सीक्वेंस नहीं बोलोगे। DRAH4, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रालोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन फॉसिलिस और होमो सैपियन सैपियन। अब देखो ये आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये खैर तो बड़े आसान से हैं, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रालोपैथिकस, इनमें क्योंकि आपस में मिक्सिंग नहीं है। ये जो है ना होमो इरेक्टस और होमो हैबिलस, ये भी खैर 2 अलग है, ये आपको नहीं भूलेंगे। इन दोनों में होने वाली है कन्फ्यूज़न। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन कैसे होने वाली है, आपको पता ही नहीं चलेगा हैबिलस कौन सा है और इरेक्टस कौन सा है। आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, हैबिलस जो है इसने सबसे पहले टूल मेकिंग स्टार्ट की थी। आपने सोशल स्टडीज़ की बुक पढ़ी होगी, जिसमें आपने अर्ली मैन का कभी ना कभी यूनिट पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नुकीले पत्थर बनाते थे, जिससे ये क्या करते थे, हंटिंग वगैरह, शिकार करते थे। नुकीले पत्थर, स्टोन्स, चिप्ड स्टोन्स उनको बोलते हैं, वो किसने स्टार्ट किए थे, होमो हैबिलस ने, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से देखा होगा कि वो पत्थर को रगड़ के आग निकालते थे, वो किसने किया था, होमो इरेक्टस ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है, टूल मेकर हम बोलते हैं होमो हैबिलस को, होमो इरेक्टस ने फायर को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब ये सीक्वेंस की बात करें, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस और ऑस्ट्रालोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद ये एक स्पीशीज आई होमो सैपियन निएंडरथैलेंसिस, लेकिन ये एक्सटिंक्ट कर गए, इसलिए फर्दर इसकी जनरेशन नहीं चलती है। होमो सैपियन फॉसिलिस और होमो सैपियन सैपियन 20 to 25 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए, 14 to 15, ठीक है, 5 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स, 1.7, 34,000 ईयर्स अगो, 25,000 ईयर्स अगो। ये चीज़ याद रखने की है। देन और जो चीज़ याद रखने की है वो कौन सी है हमारे पास, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी देखो, ऑस्ट्रालोपैथिकस से स्टार्ट हुई 500 सीसी, इंक्रीज हो रही है 700 सीसी, 800 सीसी से 1300, 1650 मैक्सिमम है 1650 मैक्सिमम है, और हमारी जो है 13 से 1600 तक है, ठीक है। ये ग्राफ आपने बहुत अच्छे से रटना ही रटना है, DRAH4, ठीक है, मुश्किल नहीं आएगी आपको। देन अगर हम बात करें होमो हैबिलस की, अब होमो हैबिलस जो है इसको बोला जाता है एबल मैन, स्किलफुल मैन, टूल मेकर या हैंडीमैन। हैंडीमैन क्यों, क्योंकि इसने सबसे पहले जो इस तरह से नुकीले पत्थर होते हैं ना, इस तरह से नुकीले पत्थर बनाने शुरू किए थे फॉर हंटिंग पर्पस।
अब इसके फॉसिल की बात करें तो ये हमें ईस्ट अफ्रीका से इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, ईस्ट अफ्रीकन रीजन से, ठीक है। और जो इसका नाम है हैबिलस का मतलब है मेंटली एबल, नाम पड़ा ना होमो हैबिलस, हैबिलस का मतलब क्या है, मेंटली एबल। करेक्टर्स की बात करें, इनकी बॉडी 1.2 से 1.5 मीटर टॉल थी, बाइपिडल लोकोमोशन शो करते हैं, इरेक्ट पोस्चर है, ओमनिवोर्स हैं, क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी तक आ चुकी है, और इनको फर्स्ट टूल मेकर बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले चिप्ड स्टोन का मतलब क्या हो गया, ये जो चिप्ड स्टोन है नुकीले पत्थर किसने बनाने शुरू किए थे, होमो हैबिलस ने, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें होमो इरेक्टस, इसको क्या बोलता जाता है, इरेक्ट मैन, और इसको टालेस्ट मैन कंसिडर किया जाता है। इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स 1.7 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए थे। देखो अब मैंने इसका ये नहीं लिखा कि इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें कहाँ से मिले, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके फॉसिल रिकॉर्ड 3 अलग अलग जगह से मिले थे, उसी के बेसिस पे इसकी 3 अलग अलग टाइप्स भी हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके करेक्टरिस्टिक, पहले करेक्टरिस्टिक बता देती हूँ, फिर इसकी 3 टाइप्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करवाऊंगी। देखो इनका इरेक्ट पोस्चर था, ठीक है, टालेस्ट मैन कंसिडर किया जाता है, 1.8 मीटर इसकी क्या थी, पूरी हाइट थी। प्रोट्रूडिंग जॉज, अभी इनका माउथ जो था आगे निकला हुआ था, ठीक है, प्रोट्रूडिंग जॉज थे। क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी तक पहुंच चुकी है, और ये जो टूल्स बनाने लगे थे, औजार या हथियार बनाने लगे थे, बोन से भी और स्टोन से बनाने लगे थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, फायर को यूज़ किया है, यूज्ड फायर, ठीक है, फायरमैन इसको हम बोलते हैं। इसमें 3 फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जावा एपमैन, पेकिंग मैन और हेडलबर्ग मैन। और आपको मैंने बताया है पीछे के जावा एपमैन क्यों बोलते हैं, इसके फॉसिल रिकॉर्ड जावा इंडोनेशिया में एक आइलैंड है वहाँ से मिले हैं। पेकिंग मैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीजिंग जो चाइना में है वहाँ से इसके फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं। हेडलबर्ग मैन क्योंकि इसके जर्मनी से फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं, ठीक है। देन इसको इनकी फर्दर डिटेल आपने नहीं करनी क्योंकि इनके करेक्टर एज इट इज़ हैं, इन सब के करेक्टर जो हैं वो जैसे आपने ये लिखे ना वही करेक्टर हैं, इसके फर्दर आपको नहीं लिखने, नाम ज़रूर याद रखना है, ठीक है, नाम ज़रूर आपको याद रखना है। देन उसके बाद होमो निनेंडरथैलेंसिस, ये जो है ये हमारे पास फर्दर पूरा कैरी नहीं हो पाया, इसका नाम क्यों पड़ा, निनेंडरथैल वैली जर्मनी में है, वहाँ से इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले, नाम पड़ गया होमो निनेंडरथैलेंसिस, ठीक है। करेक्टरिस्टिक की बात करें, अभी प्रोग्नेथस फेज है, मतलब आगे प्रोट्रूडिंग जॉज है, मोर स्टॉकियर है, इरेक्ट पोस्चर है हमारे पास, और ये स्किल्ड हंटर बन चुके थे, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनकी फर्दर आगे जनरेशन्स कैरी ऑन नहीं हो पाई, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें होमो सैपियन फॉसिलिस की, होमो सैपियन फॉसिलिस जो है इनको क्रो-मैग्नन मैन बोला जाता है, क्यों, क्योंकि क्रो-मैग्नन एक रॉक है फ्रांस में, वहाँ से इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले, नाम पड़ गया क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। और ये 34,000 ईयर्स अगो इवॉल्व हुआ था। करेक्टर की बात करें, इसको रिसेंट इंसेस्टर बोलते हैं मॉडर्न मैन का, ऑर्थोग्नेथस फेस बन चुका है। ऑर्थोग्नेथस मतलब जॉज आगे की तरफ नहीं निकले हुए बल्कि नॉर्मल हो चुके हैं जैसे हमारे हैं, ठीक है। जॉज जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी तरह डेंटेशन मतलब टीथ की अरेंजमेंट है। क्रेनियल कैपेसिटी 1650 बन चुकी है जो सबसे ज़्यादा है, और ये इसको इंटेलिजेंट मैन कंसिडर किया जाता है कि इसी ने सबसे पहले फैमिलीज़ का सिस्टम था इस होमो सैपियन फॉसिलिस ने स्टार्ट किया। फैमिलीज़ बना के रहने लगा केव्स में, ठीक है, गार जो होती है उसमें रहने लगा। उसके बाद इसने क्या किया, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाना शुरू किए, और सबसे पहले इसने जो एनिमल्स की स्किन थी ना वो लगा के इनने क्लॉथ्स अपने कपड़े बनाने शुरू किए, ठीक है। कपड़े लगाने सबसे पहले क्लॉथ्स वेयरिंग किसने स्टार्ट की, होमो सैपियन फॉसिलिस ने। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी मतलब हम मॉडर्न मैन, होमो सैपियन जिसको मॉडर्न मैन कंसिडर किया जाता है। ये कब इवॉल्व हुआ, ये 25,000 ईयर्स अगो इवॉल्व हुआ, पूरी दुनिया पे स्प्रेड हुआ 10,000 साल पहले, पूरी दुनिया पे ये स्प्रेड हो गया। इनका स्कल, हमारी जो स्कल कैप है थोड़ी सारी ऊपर हुई हुई होती है, अगर हम हाथ अपना सर पे फेरें, आप टॉप पे जो है थोड़ा स्कल रेज हुआ है, ठीक है। और हमारी वर्टिब्रल कॉलम में कर्व्स बन गई। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी 1300 to 1600 है, लेकिन एवरेज पूछी जाती है कई कबार, तो आपको याद रखनी है एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी 1450, मतलब एक कॉमन मैन की कितनी है 1450। वो जो एक्सीलेंट हो जाएंगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं, बट एवरेज 1450 है। वेरी करती है 1300 से 1600, लेकिन इतनी हम यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। हमारी बुद्धि जो है हम यूज़ ही नहीं करते। हमने जो है हमारे एंसेस्टर्स हैं जो हम मॉडर्न मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करनी शुरू कर दी। उसके बाद और क्या किया हमने, क्रॉप्स को कल्टीवेट करना शुरू किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये इस तरह से ऑस्ट्रेलोपैथिकस से स्टार्ट किया हुआ है जो इरेक्ट पोस्चर है,
prior टू एप मैन को यहाँ नहीं रखा हुआ, हमने एप मैन से स्टार्ट किया। ये देखो सबसे लंबा बंदा जो है वो ये है होमो इरेक्टस, ठीक है। ये बेचारा छोटा सा हैबिलस जिसने अभी जस्ट टूल बनाने शुरू किए थे। देखो कितनी हेयरी बॉडी है इनकी, देखो बॉडी हेयरी, आहिस्ता 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 हेयरी बॉडी भी जो है ख़त्म होगी। आज के टाइम पे भी कुछ लोग हैं इतने हेयरी नहीं है बट हेयरी होते हैं, ठीक है। और वो हेयरी होना क्या शो करता है, हमारे एंसेस्टर कलेक्टर शो करता है। एंसेस्टर्स में बॉडी हेयरी थी तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखो कितना स्मूथ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये इमेज देख लो किस तरह से ये सेमी इरेक्ट पोस्चर, सेमी इरेक्ट, अब इरेक्ट। अब दोबारा से आज का टाइम पे जो मैन है कंप्यूटर पे बैठा रहता है, ठीक है। ये देखो फिर से हम उसी की तरह जा रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर थे वैसे। खैर ये ऐसी बताई हुई है इमेज, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा से सेमी इरेक्ट में जा रहे हैं, बट ये है कि हम अपना काम कर रहे हैं तो पोस्चर हम वैसा बना रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो इस तरह से ब्रेन में चेंजेस आई हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ एक हमारे में ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्रेन यहाँ तक है, मतलब वो कम यूज़ करते हैं। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रेन में देखो इस तरह से मॉडिफिकेशंस हुई हैं, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी कम थी, थोड़ी इंक्रीज़ हुई, इस तरह से क्रेनियल कैपेसिटी भी हम सब में इंक्रीज़ होती गई, ठीक है। और ये दोबारा से देखो इसने नुकीले पत्थर का बनाया हुआ है, इसने दोबारा बोन्स का बना लिया, देन ये हम में होमोसेपियन, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये गोरिल्ला है, गोरिल्ला के रिलेटिव्स जो हैं क्लोज रिलेटिव्स वो ये पास खड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ह्यूमन इवोल्यूशन को रखना है याद। आपको याद रखना है DRAH4, ये आपके नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको सीक्वेंस हर हाल में याद रखनी है, ठीक है। तो इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हुई आप मुझे पूछ सकते हो।